इधर छपरा शराब कांड की गूंज राज्यसभा में भी सुनाई पड़ी है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया है। तो आपको बता दें कि सुशील मोदी ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया है। इधर विधानसभा की जो कार्यवाही है वो लगातार जहरीली शराब से मौत के बाद हंगामे की भेंट चल रही है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के सदस्यों पर गर्म हो गए थे, उसके बाद लगातार अब वो जो कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चल रही है। आज राज्यसभा में भी सुशील मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार को कल के व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। 40 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार छिपा रही है। सरकार करेगी जब तक विसेरा रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि शराब पीने से मौत हुई या अन्य कारणों से मौत हुई। और पिछले 6 साल में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लाख लोग जेल जा चुके हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। आखिर ये क्या सही है? ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर? पुलिस राज कायम हो गया है, हर किसी को गिरफ्तार करके जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है और सारे दलित, आदिवासी, ईबीसी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग हैं। और जब विधानसभा में बीजेपी के लोगों ने इस मामले को उठाया तो मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, तुम ताम की भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार का गुस्से में वो बोल रहे थे, ये मुख्यमंत्री के को शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, निराश है कि उनकी बात कोई मान नहीं रहा है। इसलिए नीतीश जी का जो कल गुस्सा था, ये इस तरह का गुस्सा मैंने कभी देखा नहीं। और क्या हम इस बात को ना उठाएं, हम चुप्पी साध लें? हमने साथ दिया, आज भी हम साथ हैं। हम आज भी शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन इस तरह की शराबबंदी जिसमें लाखों लोगों को जेल जाना पड़े और पूरा बिहार पुलिस राज्य बदल जाए, इसकी समीक्षा तो जरूर मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। और इसे कल इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, संजय जी, ये आ रहा है कि जिस तरह से होती है वहाँ 30 के करीब लोगों की मौत हुई है, उस पर कहा जा रहा है कि शराबबंदी जब लागू हुई थी तो बीजेपी साथ में थी, यानी सारा दोष आप लोग, सभी दल साथ में थे। शराबबंदी जब लागू हुई थी 2016 में, हम विरोधी दल के नाते भी उनका साथ हम लोगों ने दिया था, लेकिन नीतीश जी ने यह नहीं कहा था कि यह बंद करा के हम पुलिस के साथ मिल करके शराब की होम डिलीवरी कराएंगे। नीतीश जी को यह भी बोलना चाहिए था, नीतीश जी को यह भी बोलना चाहिए था कि जो शराब बेचेगा उसको हम अपने पार्टी का टिकट देंगे, और जो शराब पी के सड़क पे कोई गरीब आदमी चलेगा वैसे 3.5 लाख लोगों को हम जेल में भेजेंगे। यह नीतीश जी ने नहीं बताया था। नीतीश जी ने यह नहीं बताया था कि बिहार में शराब दुकानों के बदले अब घरों में डायरेक्ट सप्लाई होगा। यह नीतीश जी ने नहीं बताया था। नीतीश जी ने यह नहीं बताया था कि शराब में इतनी मौतें होने के बाद कार्रवाई के नाम पर केवल पुलिस के कांस्टेबल सस्पेंड किए जाएंगे। जब तक एसडीएम, एसपी पर नहीं जिम्मेवारी फिक्स होगी, यह चीजें नहीं रुकने वाली है, क्योंकि सारे पैसे ऊपर तक जाते हैं। मतलब डीएम और एसपी ही जिम्मेवार है या फिर वहाँ के नेतृत्व भी है? बिल्कुल, वहाँ पे पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है। पुलिस प्रशासन के मर्जी से बिहार में सब कुछ हो रहा है। इसकी सारी राशि पूरे बिहार में बढ़ गई है और 10,000 करोड़ रुपए का एक माफिया तंत्र नीतीश जी ने शराब का खड़ा किया हुआ है। हम लोग लगातार उनसे कहते थे 2005 से पहले जो हत्या और अपहरण का काम करते हैं वो सब शराब माफिया और बालिक माफिया बने हुए हैं। आज तक किसी माफिया पे कोई कार्रवाई नीतीश कुमार ने नहीं किया है। केवल एक एक्टिंग होती है, गांव देहात में गरीब को पकड़ा जाता है। शराबबंदी रहनी चाहिए, घटनी चाहिए? अगर इस तरह की लगातार घटनाएं घट रही है, शराबबंदी अगर है तो शराब बंद होनी चाहिए। शराब बंद आप पूरे तौर पे कर दीजिए। और पासी समाज को आपने क्या किया? अभी आप करें हम 1 लाख रुपए देंगे शराब का धंधा करने वालों को। जदयू के सारे नेता कहेंगे कि हम शराब का धंधा करते थे, हमें 1 लाख दो। आप रोजगार देना है तो पासी समाज को दीजिए ना। अगर सभी पासी समाज के लोगों को आप रोजगार दे दीजिएगा तो वह ताड़ी बेचने का व्यवसाय क्यों करेंगे? आखिरी सवाल रहेगा संजय जी, आपने कहा कि केंद्र सरकार को ध्यान रखना चाहिए जो लगातार वहाँ घटना करे, क्या आप चाहते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे?
अभी मैं राष्ट्रपति शासन की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन कल नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से विधानसभा में वक्तव्य दिया है वह बताता है कि निश्चित तौर पर वह मानसिक असंतुलन के शिकार है, और अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री मानसिक असंतुलन का शिकार हो तो केंद्र को निश्चित तौर पर उस राज्य की चिंता करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार, सी मीडिया, दिल्ली। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शराब कांड पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रवि जी, बिहार से हैं, बिहार के सांसद हैं, बिहार में लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। आप जब सरकार में थे शराबबंदी आपने लागू करवा दिया, अब शराबबंदी के बावजूद वहाँ लोग मर रहे हैं। नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? वही ना मुख्यमंत्री है। आप उनसे सवाल पूछेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो सदन में विपक्ष के नेताओं का हो रहा है। नीतीश बाबू हो क्या गया आपको? आपकी शराबबंदी टॉप प्रायोरिटी है ना, फिर भी आप जिस तरह से गाली गलौज की भाषा पर आ रहे हैं, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मुझे बहुत पीड़ा है कि आज बिहार की हालत हो गई। लगभग 40 से अधिक लोग मारे गए। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस करती क्या है? तो मोटी बात यह है कि नीतीश बाबू चले हैं देश का विकल्प ठीक करने, पहले बिहार को तो ठीक करिए। प्रशासन पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही है, मेरा पूरा विश्वास। प्रशासन में पकड़ कमजोर हो रही है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इसको जब से सरकार से हटी है बीजेपी, वो जानबूझकर इस तरह का आरोप लगा रही है जिससे कि सरकार का मिशन फेल। ये बताइए कि जहरीली शराब कहाँ से आ रही है? उनकी पुलिस क्या करती है? उनकी पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? ये बहुत सीधा सवाल है ना। तो फिर कहूँगा नीतीश बाबू, आप तो तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर ही लोग फिसलने की बात कर रहे हैं। तो फिर कहूंगा नीतीश जी, देश का विकल्प और अपने को मोदी जी का विकल्प बनाना भूल जाइए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।